पूरी दिल्ली ने रात भी खूब आतिशबाजी की है, खूब पटाखे चलाए हैं। केजरीवाल के काले आदेश की खूब दिल्ली वालों ने धज्जियां उड़ाई हैं और आगे भी उड़ाते रहेंगे। ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये हिंदुओं के खिलाफ बार बार जब हिंदुओं का त्यौहार आता है कोई ना कोई अड़ंगा लगाने का साजिश रचती है, प्रयास करती है। मगर अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता इनकी बातों को समझने लगी है। एक तरफ दिल्ली में अभी दीपावली का त्यौहार बीता है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार की तरफ से आदेश पारित किए गए थे कि दिवाली के दिन कोई भी पटाखे ना फोड़े और इसके लिए बैन का आदेश पारित किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आज वातावरण जो है, हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है। कल जो लोगों ने पटाखे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पटाखे भी फोड़े हैं, त्यौहार भी मनाया है और उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से वो हमेशा से ही पटाखों को जिम्मेदार बताते हुए आए थे और आज इस पूरे कारण को लेकर दिल्ली की जो जनता है वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर भी रही है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल, हमेशा हिंदू भी त्यौहार कोई भी आता है हमेशा इस तरीके के आदेश जो पारित किए जाते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से? देखिए, जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, ये बहरूपियां हैं और ये हर बार जब जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है सारी खामियां, सारा पोल्यूशन, सारी गंदगी हमारे ही त्योहारों में मात्र दिखती है। पिछले 8 साल से इनकी सरकार है, करोड़ों रुपया डकार गए हैं, आज तक जमुना जी स्वच्छ नहीं हुई। जब हमारी होली आती है हम पानी से क्यों खेलते हैं? हमारा कोई भी त्यौहार आता है, हमारे गणेश उत्सव आते हैं, आप मूर्ति विसर्जन नहीं करोगे। दुर्गा पूजा आती है, आप मूर्ति विसर्जन नहीं करोगे। हमारी दिवाली आती है, आप पटाखे नहीं चलाओगे। पिछले साल 29/10/2021 को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ था कि पटाखों पर रोक हटनी चाहिए। हमने 10 दिन पहले और 10 दिन बाद दिवाली के और दिवाली वाले दिन के जो पोल्यूशन बोर्ड है दिल्ली सरकार का और जो पोल्यूशन बोर्ड है भारत सरकार का, उन सारे आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के आगे रखे और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हम पटाखों के खिलाफ नहीं हैं। बैरियम साल्ट जिन पटाखों में है वो पटाखे बैन हैं, बाकी ग्रीन पटाखे चल सकते हैं, वो पटाखे चल सकते हैं जिन पटाखों से बुजुर्गों को, बच्चों को नुकसान ना होता हो। और पिछले दिनों जब पटाखों को लेकर विवाद चल रहा था, जो पटाखा मैन्युफैक्चर कंपनियां थी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रीन पटाखे बना करके मार्केट में उतारे भी थे। और पिछले साल भी केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पटाखे को रोकने का साजिश रची, षड्यंत्र रखा। मगर दिल्ली की जनता ने पिछले साल भी खूब धूमधाम से दिवाली मनाई। इस बार जैसे ही दिवाली आती दिखी, 10/9/2022 को केजरीवाल की पोल्यूशन कमेटी दिल्ली की एक आदेश जारी करती है कि दिल्ली के अंदर कोई पटाखा बिक नहीं सकता, कोई पटाखा चल नहीं सकता, कोई पटाखा रख नहीं सकता, जो कि खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। इसी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, इसको बेस बना करके कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो वेस्ट बंगाल में बैन लगा हुआ था 11/10/2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो बंगाल में भी पटाखों में बैन लगा हुआ था वो हटा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, इसलिए हम यहाँ से बैन हटाते हैं। लगभग 30 लाख लोग वेस्ट बंगाल में पटाखों को बेचने का, बनाने का कारोबार करते थे, उनकी रोजी रोटी का मसला है और पोल्यूशन पटाखों से ही नहीं होता, ये बात मानते हुए हटा दिया। मगर इन्होंने, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धज्जियां उड़ाते हुए, अवहेलना करते हुए इन्होंने पटाखों बैन लगा दिया, जिसका विरोध हमने सुप्रीम कोर्ट में किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनके खिलाफ अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का
हमने मामला भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाया, मगर उसके बावजूद तो दिल्ली की जनता है, उन्होंने इस बार भी खूब पटाखे चलाए। और दिल्ली की जनता को जो पटाखा यहाँ आम अगर 100 रुपये का मिलता था, वो ब्लैक में 200 का, 300 का, 400 खरीदना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में पटाखे बैन थे। कोई गाजियाबाद से ला रहा है, कोई लोनी से ला रहा है, कोई फरीदाबाद से ला रहा है, सब जगह लोगों ने पटाखे खरीदे। महंगे पटाखे लोगों को खरीदने पड़े, मगर बच्चों के चेहरे पर पटाखे चलाए खुशहाली थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। और पूरी दिल्ली ने रात भी खूब आतिशबाजी की है, खूब पटाखे चलाए हैं। केजरीवाल के काले आदेश की खूब दिल्ली वालों ने धज्जियां उड़ाई हैं और आगे भी उड़ाते रहेंगे। ये हिंदू विरोधी सरकार है, ये हिंदुओं के खिलाफ बार बार जब हिंदुओं का त्यौहार आता है कोई ना कोई अड़ंगा लगाने का साजिश रचती है, प्रयास करती है। मगर अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता इनकी बातों को समझने लगी है। मुझे लगता है समय आएगा, दिल्ली की जनता केजरीवाल का जो ये नकाब है, ये ढकोसला है, इसको हटा के एकदम दूर करेगी। क्योंकि केजरीवाल बार बार हमारे त्योहारों के ऊपर कुठाराघात करता है। भगवान राम या दिवाली या होली हमारे उत्सव हमने तय नहीं किए। बरसों से, जब से हमारा भारत, जब से श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जब से हमारे देवी देवता भगवान हुए हैं, तब से हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने तरीके से अपने धर्मों का, अपने संस्कारों का, अपने त्योहारों का आयोजन करती आ रही है। और हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाएगा, यह अधिकार हमारे हिंदुओं का है, ये संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। केजरीवाल कोई नहीं होता हमारे त्योहारों को हम कैसे मनाएं हमें बताने वाला। इसलिए आज मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खूब आनंद के साथ दिवाली मनाई है, खूब पटाखे चलाए हैं। और इसके केजरीवाल के मुंह पे करारा तमाचा दिल्ली की जनता ने मारा है। और भगवान भी आज प्रसन्न है, कल पटाखे चले हैं खूब और आज मौसम भी बढ़िया है। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि खाली पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता, पराली से होता है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है। बसें चलनी चाहिए थी, वो नहीं चलाई जा रही। जमुना जी स्वच्छ करनी थी, वो नहीं की जा रही। अपने काम ना करके हमारे त्योहारों पर जो बार बार कुठाराघात करते हैं, काले आदेश जारी करते हैं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता आने वाले समय में इसको मजा चकाएगी। और हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हम हिंदुत्ववादी संगठन हैं, हम हिंदू हितों के लिए काम करते हैं। जहां कहीं भी मेरे हिंदुओं के ऊपर, मेरी हिंदू संस्कृति के ऊपर, मेरे सनातन धर्म के ऊपर कोई भी चोट करेगा, उसको इसी तरीके से हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और किसी को भी हिंदुओं के साथ जाति अन्याय हम करने नहीं दे सकते, ये हमारा संकल्प है। सर, अभी आपने पराली का जिक्र किया है। जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, वो पराली को दिल्ली में प्रदूषण का कारण बताते थे। आज उनकी सरकार है, वो पंजाब में जलाई जाने वाली पराली को लेकर कोई भी बात नहीं उठा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण पंजाब की पराली भी है। देखिए, वही तो बात है, क्या अब पराली जलनी बंद हो गई? अब पराली मुद्दा क्यों नहीं रहा? तो ये ढकोसलेबाजी, जो नाटकबाजी, बहरूपियाबाजी कर रहे हैं। कल तक तो पराली का मसला था, क्योंकि पंजाब में सरकार नहीं थी। आज पराली की बात कैसे करेंगे? पंजाब में खुद की सरकार है। तो इनका ये नाटक आज दिल्ली की और देश की जनता देख रही है। और समय आने पर इनकी इस करतूतों का, जो हिंदुओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, उसका आज दिल्ली के अंदर हम लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स निकाल के सरकार को देते हैं, जिससे सरकार चलती है। ये सब चीज़ें आज धीरे धीरे करके दिल्ली की जनता के सामने आ रही हैं। दिल्ली की जनता समझ भी रही है, देख भी रही है। और दिल्ली की जनता की जो ताकत है, और समय आने पे मुझे लगता है दिल्ली की जनता इसको इसका स्थान बताएगी, अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।